जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बालक एवं बालिका एंड प्यारे दोस्तों, आप सभी को मिशन वर्ल्ड एजुकेशन सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, कल हम जब जहाँ तक पढ़े थे उससे आगे हम आज क्लास लेकर के आए हैं और इसमें बड़ी ज़ोर शोर से आपके लिए कुछ पॉइंट लेकर आए हैं। जो हम कल बात किए थे उससे आगे इस पॉइंट को गॉट आउट करवाने का कोशिश करेंगे और आप इसे आसानी से ऑब्जर्व कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं चलो बहुत शॉर्ट वेज में आपको इन सभी चीज़ों के बारे में बताते चल रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चों देखना एंड मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी इसे पॉइंट को देखना। अभी मैं क्लास ले चुका था और वो किसी कारणवश अपलोडेड नहीं हो पाया, पता नहीं क्या है। हम आपको एक बात बता देते हैं कि कहीं ना कहीं विघ्न डला जाता है। चलिए खैर, हम भी इस प्रयास में रहते हैं कि ऐसा कहा सुने हुए हैं कि जो बड़े बड़े महात्माएं हैं और बड़े लोगों का भी कहना है कि जब लोग आगे कुछ नए कदम को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ते हैं ना, तो बहुत सारी रुकावटें आती रहती हैं और शायद मेरे साथ पता नहीं यही हो रहा है। अब पता नहीं क्या है, क्या ऐसा क्या कंडीशंस है जिसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं बाधाएं पड़ जाती है। खैर चलिए, वो सुनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिलहाल हमें अपने कामों पे आगे बढ़ना है और आपको सिखाना है, तो हम सिखा के रहेंगे। ठीक है, और आप भी हमारे साथ बने रहिए और सीखिए। ठीक है, चलिए पूरे जोश के साथ कि आप यदि लैंग्वेज सीखने हैं तो लैंग्वेज को आपको सीख करके आगे बढ़ना है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें स्किल के बारे में बताया गया है, तो स्किल के बारे में आप जान रहे होंगे कि स्किल कौन सा टॉपिक है। तो आप जान रहे होंगे सर, स्किल के बारे में कल बताए थे कि यह एक लैंग्वेज का पार्ट है और लैंग्वेज का वैसा पार्ट है जिसमें लैंग्वेज को रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन एक सही तौर तरीके और सही ढंग के साथ। ठीक है, इसीलिए हम उसे राइट वे के हैं। द राइट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड ए स्किल। उसी प्रकार से हम इन स्किलों को अलग अलग डिविजन्स में डिवाइड किए हैं जो मेनली टाइप्स हैं। और इसी तरीके से ये इंग्लिश लैंग्वेज नहीं, कोई भी लैंग्वेज को आप इन्हीं स्किल के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं कि इसे यूज़ करते हैं और इसके आधार पे हम वो लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो बच्चे इस चारों चीज़ों को पहले एक बार पढ़ लीजिए। तो दोस्तों, मित्रों एवं बालक एवं बालिकाएं, प्यारे विद्यार्थियों, चलिए इन सबको बारी बारी से देखते हैं। हमने आपको बताया था, मैं आपको यह बताया था कि इसका जो पार्ट्स है वो 4 टाइप में इसको डिवीज़न किया गया है। कितने टाइप्स में? 4 टाइप्स में। और 4 जो वे हैं, किसका 4 वे है? तो आप देख रहे हैं कि इस स्किल का 4 वे हैं। ठीक है, और इस स्किल्स को क्या कहा जाता है? तो ये स्किल्स होते हैं लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। ये 4 स्किल आपके लिए काम करते हैं और आपके लिए यह काम करते हैं कि आपका जो मीडियम है, आपका जो मीडियम हुआ है जो साउंड के थ्रू एंड कई सारे प्रोसेस के थ्रू सही वे में, जैसे हम कह सकते हैं कि इसमें लिसनिंग में है कि यदि आप कोई अनदर पर्सन हमें कुछ बोलता है, यदि मैं केयरफुली वे में यदि उन्हें सुनता हूँ तो ये मेरा लिसनिंग स्किल कहलाता है। जैसे कि चलो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और आपको समझ में आ रहा होगा कि नीरज सर इंग्लिश के टीचर हैं और इंग्लिश आप लोगों को पढ़ाते हैं और कोशिश रहता है कि बच्चों को एक एक बात समझा दूँ। क्या ऐसा ही आप लोगों को लग रहा है? और ऐसा ही है, लगने से कुछ नहीं है, ये नहीं है कि ऐसा ही है। और मैं कोशिश करता हूँ, मैं प्रण लिया हूँ कि कोशिश करूँगा आप लोगों को सिखाने का। बाकी बात ऊपर वाले के हाथ में है कि मैं किस हद तक आपके लिए कायम रह पाता हूँ और खड़े रह पाता हूँ। ठीक है, तो देखिए लिसनिंग आपको समझ में आया और स्पीकिंग के लिए मैंने यह बताया था कि जब मैं कोई भी ऐसा लैंग्वेज, जैसे हिंदी भी यूज़ करता हूँ एंड इंग्लिश भी यूज़ करता हूँ, ठीक है, एंड एनवायरनमेंट वे पे अगर देखते हैं कि एनवायरनमेंट का क्या नज़रिया है, एनवायरनमेंट के बेस पे, जैसे कि अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, तो आई एम टीचिंग इंग्लिश टू यू, और मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और इंग्लिश में क्या करते हैं, तो इन द इंग्लिश व्हाट इज इन द इंग्लिश, व्हाट इज, सॉरी क्या करते, व्हाट डू आई
डू इन इंग्लिश। हम लोग इंग्लिश में क्या करते हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपको इंग्लिश समझाने का काम करते हैं। देखिए जैसे कि हम लोग बात करें कि यहाँ पे स्पीकिंग की बात की है, तो मैं जो बोल रहा हूँ और इसमें हमारा एक थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो आप उस बात को अगर पकड़ ले, यदि हम आपके बीच शब्दों का चयन कर रहे हैं, यदि उसमें थोड़ी सी कमी बेसी आए तो आप उस के बेस पे हमारे बातों को समझ सकते हैं कि इनकी स्पीकिंग स्किल में थोड़ी सी कमी है, जिसके आधार पे जैसे आप इंटरव्यू, सबसे बड़ा उदाहरण है स्पीकिंग का, अगर कहीं पे भी आपको सही जगह देता है, आपका लेवल खड़ा करवाता है और कोई जगह पे ले जाता है तो उसका एक ही वजह है, वो आपका स्पीकिंग स्किल है। यदि आप किसी, जैसे मान लो, ठीक है, अब हंस रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि मेरे माइंड में कुछ अलग सी बात चल रही है। जैसे मान लो कि आप कहीं पे, चलो पहली बार जैसे कोई डेटिंग पे जाता है तो उस समय शब्दों का चयन करने के लिए भी देखा जाता है। और अगर बात कर ली जाए कि यदि कोई दोस्त है और अपोजिट जेंडर से, और उस फ्रेंडशिप करना गलत नहीं है, ठीक है, और आप उस फ्रेंडशिप में अगर आप एक दूसरे के बातों को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर पाते हैं तो आपकी जो फ्रेंडशिप होती है ना, वो काफ़ी क्लोजनेस वे में आ जाती है। तो वही हमारा कौन देता है, तो ये आपका स्पीकिंग स्किल देता है। लेकिन बबुआ थोड़ा सा एक और बात बतावा था नहीं कि ये जो है ना, ये पहले के समय में ज़्यादातर कायम होता था, लेकिन आजकल जब से एंड्रॉयड सेट आइल बा ना, तब से का कैले है कि ये जो स्किल बा ना, इस स्किल को ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, पहले लोग डर डर करके अपने संवाद को, अपने कम्युनिकेशंस को, अपने कम्युनिकेटिव वे को इस माध्यम से किसी अन्य अपोजिट जेंडर के पास भेजा करते थे। ठीक है, और तब जा करके यदि वो पकड़ा जाते थे, यदि उसकी बात नहीं मानी जाती थी तो उसको ना, समझ रहे क्या करते, हल्दी की तरह कूटा जाता था और ओखर के क्या कहते हैं, खल में रख करके ऊपर से, समझ रहे ना, कूटनी से कूटा। उसी प्रकार से पहले जो लोग रहा करते थे तो ये, और उसमें भी देखी जाती है उनकी लिखावट, और ये राइटिंग स्किल में लिखावट और प्लस में आपके शब्दों की सही चयन देखी जाती थी, जिसके साथ तो यही है कि अगर आप सही तरीके से लिख पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो, जैसे हम लोग कुछ देखने जाते हैं या गोई करने जाते हैं या कुछ भी करने जाते हैं तो उस क्रम में आपको राइटिंग स्किल बहुत मायने रखता है। यदि आप जाते हैं तो सबसे पहले लड़की के घर पे जाते हैं तो आप उनसे एड्रेस लिखवाते हैं, उनका इंट्रोडक्शन दिलवाते हैं, ठीक है, कई सारे बातें उनसे लिखवाते हैं, जिसके आधार पे आपको यह पता चलता है कि ये सही तरीके से पढ़ पा रहे नहीं और सही तरीके से उनका राइटिंग स्किल है या नहीं। ठीक है, इस प्रकार से आप कई सारी चीज़ें देखते हैं तो वो भाई साहब राइटिंग स्किल में आता है। और ये भी देखने का कोशिश करते हैं कि यदि अगर कोई पढ़े लिखे व्यक्ति है तो वो किस प्रकार से किसी भी चीज़ को पढ़ पाते हैं, तो वो हमारा कौन बताता है, तो रीडिंग स्किल बताता है। क्या बताता है जी, रीडिंग स्किल। अब बात करते हैं, यहाँ तक हम आपको बता दिए थे, ठीक है, और हम आपको बताया है कि इस एवरी लैंग्वेज हैज़ क्या होता है, ऑन ग्रामर, और सभी लैंग्वेज का अपना ग्रामर होता है। सभी लैंग्वेज का क्या होता है, अपना ग्रामर होता है। ठीक है, और हम आपको बता दें कि यह लैंग्वेज जो होता है इस ग्रामर के बेस पे, ठीक है, ग्रामर के बेस पे अपना फॉर्मेट बना पाते हैं और सही स्किल्स प्लेटफॉर्म पे वो आ जाते हैं। ठीक है, और प्लेटफॉर्म कहने का मतलब होता है जिसके आधार पे वो सजाया जाता है, अरेंज किया जाता है। ठीक है, तो वही होता है। चलिए इसको एक बार देख लीजिए, उसके बाद फिर इसके बारे में बताते हैं। हाँ, तो यही बात है कि इस पे तो लिखा हुआ है, और ये बात हम आपके क्लास में, अभी जो क्लास रिकॉर्ड कर रहे थे उसी में यह बताए थे। बट क्या हुआ है कि हम लिख तो लिए हैं लेकिन मेरा कैमरा ऑफ हो गया था। ये नहीं कहें कि कहीं ना कहीं बाधा डलाती रहती है, क्या होता है भगवान जाने। बस आप लोग हमारे इस क्लास के साथ जुड़े रहे और बारीकी से देखते रहे और अपने दोस्तों के साथ इसे भेजें, ताकि ये अभी स्टार्टिंग है। और इसके बाद हम आपको बता दें कि आपको भाषा जो सीखना है ना, लैंग्वेज जो सीखना है, आप इस चीज़ को जब बढ़िया से सीख लोगे तो आप हर एक इंग्लिश बुक को सही तरीके से आप हिंदी में तब्दील करना शुरू कर दोगे, ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दोगे। और तब जाके कहोगे, एक दिन हम आप लोगों से एक ही बात अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से कहेंगे कि जिन लोगों को हमारे इस माध्यम से कुछ सीखे हैं तो ज़रूर अब गुरु दक्षिणा के तौर पे कम से कम हमारे लिए आप आगे बढ़ेंगे और अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। और इसी लैंग्वेज के माध्यम से, चूँकि हम अभी जस्ट बताएं कि आपका जो स्पीकिंग स्किल है, ठीक है, ये पहले आपका आजकल के समय में, चाहे वो किसी भी जगह पे जाए,
इंटरव्यू देखा जाता है, इंटरव्यू में स्पीकिंग स्किल सबसे ज़्यादा मायने रखता है। चाहे यूपीएससी का इंटरव्यू देख ले या किसी भी ऐसा पॉइंट देख ले जो नॉर्मली कोई बच्चे स्कूल में जाते हैं, स्कूल में यदि सबसे पहले अगर कुछ देखा जाता है तो पहले उनका स्पीकिंग टोन देखा जाता है कि वो किस प्रकार से अपने बातों को रख पा रहे हैं, और सबसे बड़ा चीज़ यही है। ठीक है, तो ये आ गया। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि अपने शब्दों को सही चयन कर पाते हैं। ठीक है ना, कलेक्शन, ये कह सकते हैं कलेक्ट द वर्ड्स, ठीक है, इन अ राइट वे, और सही तरीकों में अगर हम चुन पाते हैं, एंड अरेंजिंग द वर्ड्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल्स। ग्रामर रूल्स के बेस पे यदि रख पाते हैं तो हमारा जो बोला गया बात होगा काफ़ी बेस्ट होगा, सामने वाले के लोगों को हम इम्प्रेस कर सकते हैं, लेकिन शब्द हमारा सही हो और उनके अकॉर्डिंग हो, उनको एक तरीके से उनके बातों को उनके क्वेश्चंस के आधार पर उन्हें सेटिस्फाइड करने वाले हो। ये एंड लास्टली बताया, ये तो बता दिए, अब आपको आगे बताते हैं। ठीक है, अब ग्रामर की बात की है, तो ग्रामर क्या बोले हैं कि ग्रामर एक वैसा सब्जेक्ट है जो हमें यह बताता है कि इंग्लिश भाषा को कैसे लिखना है, ठीक है, हाउ टू राइट एंड रीड, ठीक, और स्पीक एंड लिसनिंग, ये सारी चीज़ में ये ग्रामर्स रूल्स देते हैं, जिसके बेस पे वो सारी चीज़ को दर्शाया जाता है। या आप बोल कर दर्शा दो, या लिख कर दर्शा दो, या सुनकर उस चीज़ों को समझ लो, कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, कहाँ पे क्या गलती है, ये सब चीज़ें आप ये इसके रूल्स के बेस पे जान सकते हो। यदि कोई व्यक्ति कुछ बोलता है और या कोई लिखता है तो आप उनके बातों को गलत ठहरा सकते हो, उनकी बातों, चूँकि आप लिखने वाला व्यक्ति तो लिख के चला जाता है, तो उनके बातों को, भावनाओं को समझना पड़ेगा, तो समझने के लिए हमें इस स्किल का जरूरत पड़ेगा। तो ग्रामर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इसके लिए कई सारे बातें बताती है, जिसमें हम आपको बता दिए हैं कि ये एक प्रकार का क्या है, तो कलेक्शंस ऑफ रूल्स ऑफ फॉर इंग्लिश या फॉरेन लैंग्वेज कलेक्शन करता है। ठीक है, कलेक्ट द रूल्स कह सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, या कलेक्शन ऑफ रूल्स यानी कि रूल्सों का संग्रह, इसके लिए, भाषा के लिए, ठीक है, ये भी कह सकते हैं, या कलेक्ट द रूल्स फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, ये भी कह सकते हैं, ये लैंग्वेज के लिए क्या करता है, कलेक्ट करता है रूल्सों को, ये करता है ग्रामर। इसी में बता दिए हैं ग्रामर्स के एक और काम, इट करेक्टली लर्नर्स, ये भी बोल सकते हैं, इस करेक्टिव को लास्ट में ला सकते हैं, इट लर्नर्स टू रीड, टू राइट एंड टू स्पीक, ठीक है, करेक्टली। ठीक है, तो ये होता है हमारा यही होता है ग्रामर का डिफिनीशन। ये सब बात आप बोल दोगे तो ग्रामर सेटिस्फाइड हो जाएगा, ग्रामर का डिफिनीशन बन जाएगा, जैसे सामने वाले व्यक्ति आपको समझ जाएंगे कि नहीं ग्रामर पढ़ना जरूरी है। यदि आप समझ गए कि ग्रामर को क्यों पढ़ना जरूरी है, तो ये सब तीनों बातों से आपको सेटिस्फेक्शन मिल गई होगी, तो हम कहें तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, कोई दिक्कत इसमें? चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग हमारे इस क्लास के साथ साथ आप इसे शेयर भी करेंगे तो हमें काफ़ी बेहद अच्छा लगेगा और मुझे आत्मबल मिलेगी। ठीक है, और जब सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलना शुरू हो जाएगा तो आप लोगों के लिए और भी बेहतर से बेहतर हम क्लास लेकर के आपके बीच लाएंगे। ठीक है, चलिए, ये तीन आपको बता दिए हैं, और उसके बाद हम आपको बता दिए यहाँ ये भाई साहब ग्रामर है, और ग्रामर के लिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि ग्रामर जो इसका काम तो देख लिया है। अब ग्रामर को ना पता है क्या हुआ है कि ग्रामरियन ना जो ग्रामर बनाए हैं या लैंग्वेज पे बारीकी से एनालाइज किए हैं, उन्होंने ना इस ग्रामर को एकदम शेड्यूल वाइज एक सही तरीके से अगर अध्ययन करने के लिए कोई पार्ट्स बनाए हैं तो उस पार्ट्स को हम लोग 5 डिविजनल भागों में भागे, 5 भागों में बांटे हैं। कितने भागों में? 5 भागों में। ठीक है, और इन सभी भागों को बारी बारी से जानते हैं। पहला का नाम है ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी का मतलब होता है जिसमें वर्णों से संबंधित अध्ययन करते हैं। इटिमोलॉजी का मतलब होता है कि इसमें रिलेटेड टू वर्ड्स हो जाता है। क्या हो जाता है? रिलेटेड टू वर्ड्स। अरे वर्ड किससे संबंधित अध्ययन करते हैं? तो हम लोग करते हैं शब्द से संबंधित अध्ययन करते हैं। हम कह सकते हैं ग्रामर का ये दूसरा भाग है और सबका स्टेप बना हुआ है। और इसके बाद तीसरा जो पॉइंट आता है उस भाई साहब का नाम है, वर्ड के बाद सिंटैक्स आता है, और ये सिंटैक्स को हम लोग वाक्य विचार कहते हैं। और यह वाक्य विचार जो होता है वाक्यों के बारे में एनालाइज करवाने का काम करता है। समझे? कि कोई दिक्कत है आप लोगों को? तो यही बात है बबुआ। देखो, तो ई भाई साहब क्या कहेगा? तो ई कहेगा कि इसमें जो अध्ययन करने की बात की जा रही है वो किसकी की जा रही है? तो वो सेंटेंस की जा रही है। सेंटेंसेज की, सेंटेंस नहीं, सेंटेंसेज कहेंगे। चलिए, इस बात को
थोड़ा सा और बढ़िया तरीके से लिख देते हैं, ठीक है बच्चों, ध्यान देंगे। सेंटेंसेज, ठीक है ना। फोर्थ में यदि बात की जाए तो चौथा में हम लोग बात करते हैं पंचुएशन। अब कहोगे सर ये पंचुएशन क्या होता है? तो सिंटैक्स का मतलब होता है वाक्य विचार, पंचुएशन का मतलब होता है चिन्ह विचार। और आप समझ रहे हैं कि ग्रामर रूल्स में यही रूल्स जो है, यही पंचुएशन जो है आपके भावनाओं को व्यक्त करेंगे, आपके विचारों को व्यक्त करेंगे, आपके एहसासों को व्यक्त करेंगे, लेकिन किसके रूप में? सिंबल्स के रूप में। यदि मान लो कि अगर आप लोग को अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो जाए या बहुत ही बड़ा घटना घट जाए तो उस समय चिल्ला करके जो बोलते हो ना, या किसी को चोट लग जाए या कोई बातें हो जाती है तो आप जो व्यक्त करते हैं अचानक अपने मन से या कोई भी बातें पढ़ते हैं, तो उसमें अगर काम करने का कोई बड़ा सा रूल अदा करता है तो वो भाई साहब है पंचुएशन। और पंचुएशन के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, इसमें पढ़ते हैं क्या? इसमें पढ़ते हैं रिलेटेड टू साइन और सिंबल यूज्ड इन इंग्लिश सेंटेंस, अर्थात हम कह सकते हैं इसमें हो जाएगा रिलेटेड टू साइन और सिंबल, ठीक है, यूज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है भाई साहब, ये पंचुएशन है, ठीक है, देख लीजिए इसे भी। चलिए बहुत अच्छा, ध्यान देंगे। एक लास्ट पॉइंट है 5वां, जिसको बोला जाता है प्रोसोडी। अब ये प्रोसोडी का काम क्या होता है? तो प्रोसोडी का मतलब होता है छंद विचार। लिख देते हैं छंद विचार। आप कहोगे सर ये क्या होता है? तो देखो बच्चों, आप लोग जो किसी भी प्रकार के प्रोजेक्ट को बनाते हो, ठीक है, यदि या स्टोरी लिखते हो या पोएम लिखते हो या ऐसे लिखते हो या लेटर लिखते हो, उस चीज़ों में जो आप पैराग्राफ के बीच जो अंडरस्टैंडिंग बेस पे जो पॉइंट छोड़ते हैं, जगह छोड़ते हैं, स्पेस क्रिएट करते हैं, ये सारी चीज़ें को सही दिशा निर्देश देने के लिए और यदि कोई आता है तो ये होता है। इसमें हम लोग कह सकते हैं कि रिलेटेड टू फिगर ऑफ स्पीच। इसमें हम लोग पढ़ते हैं रिलेटेड टू द फिगर ऑफ स्पीच। अब स्पीच के अलावा बहुत सारा चीज़, स्पीच स्टोरी कुछ भी लिख सकते हैं, ये सबके फिगर्स को सही वे में अरेंज करने का काम करता है, तो वो प्रोसोडी कहलाता है। ये आपका 5वां भाग हुआ और इस 5 भागों को हम एक नए तरीकों में आपको दर्शा के दिखा देते हैं, एकदम शॉर्ट तरीके से, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमको अध्ययन करना था साउंड के बारे में। चलिए देख लीजिए एक बार। हाँ, तो यही बता रहे थे कि सबसे पहले शब्द के बारे में हम आपको एक और बात बताएंगे, और इससे पहले इसको देख लीजिए। पहले एक बार इसको देख लीजिए जिसमें हम बोले प्रोसोडी के अंदर फिगर स्पीच के बारे में, उसको कहाँ पे अरेंज करना उसके बारे में दर्शाया जाता है। चलिए, हाँ तो क्या बता रहे थे? इसमें बता रहे थे कि आप जो पढ़े हो ना बबुआ, ये देखो एक बार, इसको एक बार देख लो। देखो सर बताए थे ये सब बातें, ठीक है। देखो यहाँ पर देखिए, ये जो है ना ऑर्थोग्राफी हो गया, इटिमोलॉजी हो गया, सिंटैक्स हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। इन सब के बारे में एक बात बताते हैं आपको कि ये सब में ना सबसे पहले आप ग्रामर की बात करते हो, तो ग्रामर किसके लिए आता है? तो रूल्स के लिए आता है। रूल्स कहाँ से आता है? तो हम लोग बात करते हैं कहाँ से? तो हम सबसे पहले बात करते हैं ग्रामर रूल्स जो होता है, सबसे पहले हम लोग उसका जो फाउंडेशंस, अगर नींव की बात करें, ठीक है, तो इसकी फाउंडेशंस की बात करते हैं तो साउंड से होता है। और यही जो साउंड है, ये साउंड ये सब में काम करता है, समझ रहे हैं, सब में काम करता है और सबके लिए एप्लीकेबल होता है।
साउंड है तो लैंग्वेज है, लैंग्वेज है तो उसका रिप्रेजेंटेटिव स्क्रिप्ट है, स्किल है, एंड कई सारे एक्सेट्रा एक्सेट्रा कई सारी बातें हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा रोल है तो वो साउंड का है। ठीक है, तो देखिए अब ये पांचों पार्ट्स कैसे काम करता है। तो मान लेते हैं ये साउंड के लिए, साउंड का हम ये भी कह सकते हैं कि साउंड को सही तरीके से इंस्ट्रक्ट करने के लिए, दिशा निर्देश देने के लिए यदि कोई सब्जेक्ट आता है, ठीक है ना, अगर भाषा की तरफ से तो वो आता है ग्रामर, भाषा की तरफ से कोई आता है तो ग्रामर आता है। तो इसमें आप देख रहे हैं बारी बारी से, पहला का नाम है क्या है, लेटर। तो साउंड का सबसे छोटी इकाई है जिसको दोबारा तोड़ेगा नहीं और सिंबल के रूप में दर्शाया जाए, उसको लेटर कहेंगे। और इसके बाद लेटर के बाद अगर कोई बड़ी बात आती है तो लेटर से बन जाता है वर्ड। ठीक है, वर्ड से यदि कोई बन जाता है तो सेंटेंस। देखिए ग्रामर बहुत एनालाइज करके बताया है, और सेंटेंस से अगर कुछ बनता है तो स्टोरी या स्पीच बनता है, कई सारी चीज़ें आ जाते हैं जो हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेज, या कह सकते हैं कि द कलेक्शन ऑफ अ सेंटेंस इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस, जिसमें बहुत सारे इन विच हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कह सकते हैं क्या कह सकते हैं सेंटेंसेस, कई तरीके का सेंटेंस एप्लीकेबल होता है। तो ये तो है। अब देखिए सबसे पहले आपको नजर आ रहा होगा ऑर्थोग्राफी, ये भाई साहब का कंडीशन इससे है, इसका कंडीशन इससे है, और ये भाई साहब का कंडीशन इससे है। ठीक है, अब ये तीनों देख लिए। पंचुएशन है तो पंचुएशन का भी कंडीशन किससे आ जाएगा, तो सेंटेंस से आ जाएगा। अब पंचुएशन आता है तो आपके भाव इमोशन से सभी चीज़ों को प्रकट कर पाता है, लेकिन सिंबॉलिक रूप में। सब ये सब किसके रूप में, सिंबॉलिक। ये जो बोले हैं पंचुएशन के बारे में, तो सिंबॉलिक रूप में काम करेगा। सिंबॉलिक माने सांकेतिक रूप में, लेकिन अलग, वो किसी साउंड की जगह पे नहीं आता है। ऐसा सिंबल जो साउंड के लिए नहीं आकर के किसी इमोशंस के लिए, ठीक है, किसी भावनाओं के लिए यदि आता है तो हम उसको कह सकते हैं वो पंचुएशन मार्क है। ठीक है, इसका चिन्ह है पंचुएशन मार्क है। ओके, एंड अदर्स हम कह सकते हैं ऑर्थोग्राफी तब कहेंगे कि उस साउंड के लिए आता है जो किसी साउंड का प्रॉपर जगह ले लेता है। ठीक है, तो वो ऑर्थोग्राफी कहलाता है। बारी बारी से सब डिस्कस करेंगे। ये पांचों हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए और आप इसके बाद कुछ बात बता देते हैं। तो हमारे प्यारे विद्यार्थियों और मेरे दोस्तों और YouTube चैनल पे हमारे जो भी लोग जुड़ रहे हैं साथियों, ठीक है, और सभी लोग जिस तरीके से जुड़ते जा रहे हैं हमसे, आपका करीब जितने करीबताई हो, ठीक है, जितने करीब हो पाओगे, हम आपके आम भाषाओं में एक भाषा को हम अपने भाषा से दूसरे भाषा को आसानी से कैसे बदलेंगे, इसके साथ आपके निरसन और आपके छोटे भाई, बड़े भाई, एक शिक्षक, ठीक है, और कह सकते हैं तो इस माध्यम से दर्शाने वाले एक इंस्ट्रक्टर, ठीक है, जो आपको दिशा निर्देश देंगे भाषाई के रूप में। इसके अलावे में आपके कई सारे सब्जेक्ट्स में आपके साथ खड़े रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे की क्लास में हम लोग फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, तो जय हिंद एंड गुड नाइट माय डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, एंड जितने भी लोग हैं उस यूट्यूब चैनल पे जो भी शो देखते हैं, यानी कि ये हमारे एपिसोड देखते हैं ग्रामर से रिलेटेड, उन सभी को शुभ रात्रि। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।